तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप मेरे मेन चैनल पर देख रहे हैं कि डेली जो है सुबह में 8 बजे वीडियो अपलोड हो रही है कि कौन से थीम पर किस एक्टिविटी को आपको डाटा एंट्री में अपलोड करना है। क्योंकि डिपार्टमेंट का ऑर्डर है कि इस थीम पर इस एक्टिविटी को सभी केंद्रों पर आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का फंक्शन हो, किसी प्रकार की रैली हो या फिर कोई और काम हो। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट पिछले 4-5 दिनों से व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि अतुल जी आखिर जो एक्टिविटी करना है उसका फोटो किस प्रकार का होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको पोषण अभियान पीडीएफ के माध्यम से डिटेल में दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है आपको ये देखना है कि थीम जो है और उस थीम के अंदर जो है जो एक्टिविटी 5 करना है उसी के रिलेटेड आपको प्रोग्राम आयोजित करना है अपने सेंटर पर, चाहे वो आभा आईडी क्रिएशन के लिए हो या फिर रेसिपी के रिलेटेड हो या फिर रंगोली प्रतियोगिता हो, तो उसका आपको कैसे ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा कि पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और फोटो अपलोड करने और फोटो किस एक्टिविटी पर कैसा लेना है और कैसे अपलोड करने के बारे में आपको जानकारी आगे देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। तो सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से पहला रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस नए यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगी। सभी लोगों को डेली जो है जानकारी मिल जा रही है कि आखिर जो है आज का जो है वो डाटा एंट्री क्या रहेगा, किस थीम पर रहेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी वो तो हमें मालूम है, लेकिन फ़ोटो किस प्रकार का रहेगा, कौन सी एक्टिविटी या किस तरीके के फ़ोटो हमको जो है उस एक्टिविटी के अंतर्गत अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो को लेकर जिनको समस्या आ रही है उसके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको डाटा एंट्री करने में गलती नहीं हो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये कैलेंडर जो है कई लोगों को मैंने पिछले 4-5 दिनों में प्रोवाइड करा है। रोज़ लगभग 20-25 लोगों के मैसेज आते हैं। जिनको नहीं मिला वो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैं दे दूँगा। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको फ़ोटो को जो है डाटा एंट्री में अपलोड करने से पहले आपको ये देखना है कि फ़ोटो जो है किस चीज़ का खींचना है। फ़ोटो खींचना है किस चीज़ का है उसके पहले ये मालूम होना चाहिए कि आखिर अगर आज कोई डेट है तो आज थीम क्या चीज़ का है और उस थीम के अंतर्गत होने वाली एक्टिविटी जो है वो किस टाइप की है। उस एक्टिविटी और थीम के हिसाब से ही जो है आपको फ़ोटो जो है वो क्लिक करना है और उसको ही अपलोड करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ECC मान के चलिए कि सोमवार के दिन जो है यहाँ पर जो थीम रहने वाली है प्रारंभिक बाल अवस्था एवं देखभाल ECC के संबंध में, और ये प्रत्येक सोमवार को होगा। तो मान के चलिए सोमवार को ये थीम पर एक्टिविटी होनी है। तो यहाँ पर थीम में ही मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों, छोटे बच्चों का जो रहना ज़्यादा ज़रूरी है और उनके गार्जियंस का, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक बाल अवस्था और उनकी देखभाल के संबंध में, यानी कि बच्चों को शुरुआती देखभाल कैसे किया जाएगा उसके बारे में ये थीम है। यह बैठक आयोजित होगी या अब जब थीम यही है, बैठक इसी प्रकार की होगी। इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चों की माँ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस थीम में जो है ज़्यादा करके घर में देखरेख करने के लिए बच्चों की माँ ही उनका देखरेख करती है। तो इसके लिए ECC वाली एक्टिविटी में आपको जो है बच्चों की माँ और बच्चों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और छोटे बच्चे लड़कियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपने समझ लिया, अब ऐसा नहीं है कि आप जो 5 फ़ोटो डेली अपलोड कर रहे हैं, एक ही फ़ोटो को आपने 5 बार अलग अलग एक्टिविटी में अपलोड कर दिया। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपने जब थीम समझ लिया तो इस थीम में किस प्रकार की एक्टिविटी होगी। तो एक्टिविटी के संबंध में यहाँ पर कैलेंडर में ही दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सोमवार के बारे में बताया है, देख पा रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा यहाँ पर है सोमवार को के बारे में मैंने आपको बताया है कि सोमवार के दिन जो है क्या रहने वाला है, इसी थीम रहेगी। इसमें देखिए जो आपको अपने सेंटर पर जो गतिविधियाँ आयोजित करनी है उसमें जो है कहानी, कठपुतली के खेल, स्थानीय खेल एवं चित्रांकन प्रतियोगिता आदि के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC सत्र का आयोजन करना है। ECC का मतलब ये होता है कि ECC का मतलब ये होता है कि जो है छोटे बच्चों को खेल खेल में या फिर स्थानीय स्तर पर उनके घर परिवार में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उस हिसाब से उनको सिखाया जाए। जैसे छोटे बच्चे आपके केंद्र पर आएंगे सोमवार के दिन ECC थीम के अंतर्गत गतिविधि आयोजित करने, तो उनके घर पर छोटे मोटे खिलौने होंगे, सब्जियां होंगी, छोटे मोटे जो है चीज़ों के टुकड़े होंगे, उस हिसाब से आप उनका फ़ोटो जो ले सकते हैं। तो ये आपका एक फ़ोटो हो गया जो आपका इस थीम में चला जाएगा। इसके अलावा मान के चलिए कि सोमवार को और दूसरा एक्टिविटी होगा जिसमें जो है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक उत्तेजना पर आधारित जो अभिभावक केंद्रित गतिविधियों का आयोजित नवचेतना करना है।
जो है एक तरीके से मीटिंग करते हुए, यानी कि एक तरह से बैठक करते हुए आपको समझाते हुए फ़ोटो लेना है कि सेविका सामने बैठी हुई है और सहायिका बैठी हुई है और 10, 5, 20 लोग वहाँ पर बैठे हुए अपने बच्चों को लेकर के। आप उसमें से कुछ सामग्री के साथ ये बता रही है उस मीटिंग में कि क्या-क्या चीज़ें बच्चों को कब सिखानी है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये कुछ फ़ोटो आपका होना चाहिए। बाकी अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो चलिए हम आपके लिए लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वहाँ पर, जैसे कि पीडीएफ में तो मात्र 2 थीम लिखा हुआ है हर एक दिन के लिए, लेकिन 5 थीम में तो 2 थीम का फ़ोटो मैंने बता दिया, वो हर एक दिन का, जैसे सोमवार का मैंने आपको बता दिया और मंगलवार को यहाँ पर स्थानीय खाद्य पदार्थ, खिलौने के साथ जो है जागरूकता गतिविधि, घरेलू सामान जो होता है उसके माध्यम से व्यंजन का प्रचार प्रसार, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी जो 3 एक्टिविटी बच जाती है उसका फ़ोटो आपको किस प्रकार का लेना है, तो चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए जो है लॉगिन करके आपको ये बताया है कि फ़ोटो का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, लोग वहीं रहेंगे, उसमें एक्टिविटी अलग अलग प्रकार की जो आपको डाटा एंट्री में करनी है उस एक्टिविटी के हिसाब से फ़ोटो रहेगा तो वो सबसे बेटर रहेगा और उसमें कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया हुआ है। बाकी सब आपको मालूम है कि कैसे आपको आंगनबाड़ी सेंटर सेलेक्ट करना है, वो और सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। शुरुआत में पीडीएफ में हमने कैलेंडर में आपको बताया था कि सोमवार को जिस प्रकार का ईसीसी के अंतर्गत आपको ये थीम सेलेक्ट करना है, हम ये थीम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर एक्टिविटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तुरंत ही आप क्लिक कीजिएगा तो नहीं खुलेगा, तो थोड़ा देर वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी आपके सामने खुल करके आ जाता है। आने के बाद यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में आपको दिया रहेगा, इसके बारे में पीडीएफ में ऑलरेडी था, मैंने इसका बता भी दिया कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों को जो है पेरेंट्स को कैसे आपको बताते हुए फ़ोटो क्लिक करना है, जिसमें आप ये बता रही हैं कि उनको किस प्रकार से सिखाया जाए, घर के सामानों से उनको बताया जाए और जो आपके आसपास सामग्री उपलब्ध है वो चीज़ें किया जाए। तो इसका फ़ोटो आप एक अपलोड कर दीजिएगा, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा जॉइंट ट्रेनिंग सेशन जो है आंगनबाड़ी वर्कर, प्री स्कूल टीचर के साथ यहाँ पर आप ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पोर्ट्स डे भी आप आयोजित कर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे और बच्चों को खेलते हुए उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जो खिलौने मिल रहे हैं उन खिलौनों को आप ये बताते हुए एक तरह से फ़ोटो ले सकती हैं कि हम ये बता रहे हैं कि बच्चे खिलौने से रंग कैसे पहचान रहे हैं, कौन किस आकार का है और क्या है। तो वो फ़ोटो आप अगर ये एक्टिविटी सिलेक्ट करती हैं तो उस प्रकार आप अपलोड कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंसिटाइजेशन जो है सेशन भी रहेगा, जिसमें बच्चों को साफ़ सफाई के बारे में, नाखून के बारे में, हाथ धोने के बारे में फ़ोटो आप एक अपलोड कर सकती हैं। तो ये भी आपका एक एक्टिविटी का जो फ़ोटो हो जाता है। उस प्रकार बहुत सारे थीम पर बहुत सारे एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये थीम हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है, तो इस थीम के हिसाब से अगर इस एक्टिविटी को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अवेयरनेस ऑन वाश, यानी कि धोने के संबंध में, साफ़ सफाई के संबंध में जो है यहाँ पर ये चीज़ें इस एक्टिविटी में आपको दर्ज करनी है। तो इस प्रकार का एक फ़ोटो रहना चाहिए कि बच्चों को आप हाथ धुला रही हैं, साबुन हो या फिर हैंड सैनिटाइज़र हो या कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको थीम के अकॉर्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फ़ोटो अपलोड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाँचों बार आप सेम ही फ़ोटो अपलोड कर दें, तो वो रिजेक्ट हो सकता है या कार्रवाई भी हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि हमने आपको लॉगिन करके समझाया तो आप लोग समझ गए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।